हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई सालों के बाद जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 डिजिट्स में गया। कुछ समय फिर तो 3, 4, 5 अरब डॉलर था, फिर वो 9 अरब डॉलर गया, फिर 10, 12, 13, 14, 15, कोई कह रहा 18, कोई कह रहा 20 अरब डॉलर। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे काला सच है। ये जो पैसा है पाकिस्तान के पास, ये आया कहां से? पाकिस्तान ऐसी कौन सी चीनी, कौन सा नमक, कौन सा चूरन एक्सपोर्ट करता है जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिलते हैं? कुछ तो होगा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि ना ये रेमिटेंस का पैसा है। ये पैसा है किस चीज का? ये पैसा है भीख में दिया गया या लोन में दिया गया पैसा, जो बड़े बड़े अमीर मुस्लिम देशों ने दिया है, खासतौर से सऊदी अरब और यूएई ने। बाकी और देशों ने भी दिया है, चाइना ने भी दिया है, लेकिन यूएई और सऊदी अरब ने मोटा पैसा दिया है इनको। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तानी जब वादा करने पे आते हैं तो लंबी लंबी है। लाहौरी कभी छोटी बात नहीं करेगा। जब वादा करना होगा हिसाब से कभी नहीं करेगा। उसके पास चाहे 50 गज की जमीन ना हो, वो आपको पूरा ताजमहल प्रॉमिस करके जाएगा। ये फितरत है लाहौरियों की, और यही प्रॉमिस इन्होंने करी सऊदी अरब को। अब पूरी कहानी सुनिए, आपको मजा आएगा। सऊदी अरब को प्रॉमिस करा और सऊदी अरब को बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, डिफेंस डील है, और जो डिफेंस डील है उसमें अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हमारे ऊपर भी हमला, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और साहब, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि यार आखिर मक्का मदीना तो सऊदी अरब में और हम मुसलमान हैं। छोटी बात है, सऊदी अरब की सरजमीन पर अगर कोई हमला कर दे फिर तो साहब ये हमारी रेड लाइन है और ये फलाना रेड लाइन। पाकिस्तानीज लव यूजिंग दिस फ्रेज रेड। उनको बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। हर चीज उनकी रेड लाइन हो जाती है पाकिस्तानी की। अब हुई स्टोरी क्या कि ईरान ने हमला किया। अब क्योंकि इनका ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है और ईरान के बड़े क्लोज रिलेशनशिप है, बड़े राब्ते हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान के कई बाप हैं, उन बापों में से चाइना भी है। जैसे अमेरिका एक बाप है, सऊदी अरब एक बाप है, यूएई एक बाप है, तो इनके कई पापा हैं पाकिस्तानियों के। तो एक पापा जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट पापा है वो चाइना है। ईरान के पीछे खड़ा है चाइना। अब ये कुछ नहीं कर सकते, फंस गए। अब जब ये फंस गए तो इन्होंने बोला नहीं साहब, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो गया है, ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन हम लोग देखिए दोनों मुसलमान मुल्क के। अब ये इस्लाम पे आ गए। अब ये आ गए इस्लाम पे, और साफ सीधी बात इन्होंने करी पाकिस्तानियों ने कि साहब दोनों मुसलमान, देखिए मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, ये कौन सी बात होती है, आइए आपस में बात करते हैं। ये बात हो गई। बीच में पाकिस्तान को दी गई चाबी, और वो चाबी दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब, यहां पे बड़े बड़े लोग आएंगे पाकिस्तान में और शांति वार्ता होगी। उसमें नाम लिया गया जेरेड कुशनर का और जेडी वैंस का, और पता नहीं कौन कौन पाकिस्तान आएगा। और पाकिस्तान स्टीव विटकॉफ भी आ जाएगा, और जेरेड कुशनर भी आ जाएगा, और जेडी वैंस भी आ जाएगा, और फलाना और ढिमका, और यहां पे पाकिस्तान फिर डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह बन जाएगा। और यही चूरन पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जाइए, हर एक पाकिस्तानी क्लेम कर रहा है कि नाउ पाकिस्तान इज अराइव्ड। पाकिस्तान may or may not have arrived, but J.D. Vance has certainly not arrived. Neither has Steve Witkoff, nor has Jared Kushner. ये लोग गए कहां पे? ये लोग पाकिस्तान क्यों नहीं आए? फिर पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, शांति वार्ता तो होगी। तो उन्होंने 2-3 देशों को बुलाया। एक सऊदी अरब को बुलाया जिसके ऊपर मिसाइल गिर रही है। एक इजिप्ट को बुलाया। इजिप्ट को बुलाया तो साहब इजिप्ट का तो कोई लेना देना नहीं है इस लड़ाई से। इजिप्ट के ऊपर तो कोई मिसाइल नहीं गिर रही। तो बोला नहीं साहब, इजिप्ट भी आएगा। फिर बोला तुर्की भी आएगा। तुर्की का भी कोई लेना देना नहीं। चलिए, अब क्या हुआ कि उधर एक और देश इन्होंने बुलाया था, और वो देश था ईरान। खबर यह मिली कि ईरान गया नहीं। अब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या हुआ, ईरान नहीं, उनको कुछ खतरा है, बिजी हैं, लड़ाई चल रही है, इसलिए नहीं आया। शांति वार्ता ईरान शायद सीरियसली नहीं ले रहा। धीरे से फिर बात आती है CNN के एक इंटरव्यू के दौरान, और वो बात क्या होती है, बड़ी खतरनाक। आप जरा छोटी सी क्लिप देखिए। People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize the meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. देखिए दोस्तों, आपने क्लिप में ये जो आदमी है ना, ये कह रहा है कि साहब ईरानियों को ये डाउट था कि पाकिस्तानी इनवाइट करेंगे, और जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पाकिस्तानी हमें मरवा देंगे। एक्चुअली ईरानी ऐसा समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी मरवा देंगे। और मैं आज से नहीं, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं
मैं आज से कह रहा हूं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये धोखा देंगे। पाकिस्तानी इनकी फितरत में है, इनके खून में शामिल है, ये गद्दारी करेंगे, ये ईरानियों को धोखा देंगे और दे भी चुके हैं। यहां पे यूएई परेशान हो गया। यूएई ने बोला कि हमारे $2 अरब वापस करो तुम। तो पाकिस्तान पकड़ में नहीं आ रहा था, पाकिस्तान जो है पकड़ में नहीं आ रहा था दोस्तों। तो जो पाकिस्तान को पैसा न दे, जो भी पैसा न दे पाकिस्तान को, वो दुश्मन बन जाता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान भिखारियों की तरह नहीं मांगता, पाकिस्तान पूरे अधिकार के साथ मांगता है, ये हमारा अधिकार है, लाओ पैसा। तो इन्होंने चाबी डालना शुरू करा, चूड़ियां कसी, और भाई वहां पे ये करो वो करो। यूएई अपसेट हो गया, यूएई ने बोला पैसा लाओ यार, क्योंकि यूएई ने कई सारे पैसे लगा रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। दे हैव डन सो मच इनसाइड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कभी आज की तारीख में यूएई के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान को कंडेम कर रहा है? देखिए, आप खुद मुख्तार तब हो सकते हैं जब आप भीख ना मांगे। आप भीख भी मांग रहे हैं, आप पैसे भी मांग रहे हैं, खैरात पे आप जीते हैं और आप खुद मुख्तारी की भी कसमें खाते हैं। तो अरबों ने बोला यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं और अगर आप हमारी खैरात पे जी रहे हैं, तो साहब जहां पे हम बोलेंगे आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो खबर सिर्फ ये नहीं है कि यूएई ने अपने $2 अरब मांग लिए और आई थिंक 17 अप्रैल तक उनको वापस भी देना है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं हम दे देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं। कहां से देंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनके पास बाकी जो पैसे हैं वो भी अपने नहीं है। वहां पे पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे, ये तो बहुत गलत बात है। यूएई हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? आपसे मांग नहीं रहा, वो वापस मांग रहा है। ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो गई कि जो इनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं फॉरेक्स में, वो इनके खुद के नहीं है भाई, वो आप लोगों के नहीं है पैसे, वो मांगे क्यों हैं? और वो खर्च करने के लिए नहीं दिए थे। आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी है, बिल्कुल एज पे खड़ी है, टॉपल ना कर जाए क्लिफ से। दैट वाज द एंटायर इंटेंट ऑफ गिविंग यू द मनी। अब आज की तारीख में पैसा वापस मांग रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया? हमारी तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, सऊदी अरब का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि सऊदी अरब जाए और यूएई को बोले कि ये लो $2 अरब, भाई ये हमारा पाकिस्तान, खबरदार इसकी तरफ देखा। ये पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। पढ़े लिखे पाकिस्तानी, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं, वो पाकिस्तानी जो दे कम ऑन टेलीविजन एंड दे आर पॉपुलर टेलीविजन एंकर्स, ये इतने हक से भीख मांगते हैं कि आप शौक हो जाएंगे। एक पूरे सीधे हक से मांगते हैं, लाओ पैसे। It's almost like robbery. It's no longer begging for money. It's like robbery. पर पाकिस्तानी को शायद ये नहीं पता कि सऊदी अरब भी अब तैयार हो रहा है। सऊदी अरब ने भी हाथ जोड़ लिया है, कहा बेटा बस ये बहुत हो गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारी डिफेंस डील हुई थी और जब बात हुई कि सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करना है, तो पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम एक काम कर रहे हैं, हम ना मीडिएशन करवा रहे हैं। भाई साहब, आपका काम मीडिएशन नहीं था, आपने साइन किया है सऊदी अरब पे हमला, यानी कि पाकिस्तान पे हमला, और वो हमला हो रहा है और वो रोज हो रहा है और ईरान को कोई नहीं रोक पा रहा है, लगातार हमला हो रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान से पूछिए कि कहां है तुम्हारी फौजें, तुम्हारी फौजों ने तो कसम खाई थी कि हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे, सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। कहां गई पाकिस्तान की फौजें? नहीं साहब, पाकिस्तान की फौजें जो है पीस करवा रही हैं, अमन और शांति ला रही हैं, और ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये अमन शांति कौन करवा रहा है? ये बने हैं मैसेंजर, ये बने हैं डाकिया, कभी चाइना के तो कभी अमेरिका के। ये है पाकिस्तान का काला सच। ऐसे ये यार एक कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, हम तो ईरान को टच भी नहीं करेंगे, चाहे सऊदी अरेबिया, दुबई ये जाए भाड़ में, इनका मतलब के पल्ले कख भी ना रहे। अगर बात सिविलियन पर आए या कुछ और आए तो फिर हम ये है कि थोड़ी चीज़ें बढ़ा देंगे और ईरान से मतलब कि हम मिन्नत ही कर सकते हैं कि इनको भाई मारो ना। जैसे इनकी हरकतें हैं ना मोहम्मद बिन सलमान और ये सऊदी दुबई की, इनको तो पता नहीं वो सांस क्यों लेने देता है। मतलब कि ईरान ये थोड़ा बहुत सांस जो ये ले रहे हैं ना, वो भी ना इनको लेने दे। ये इतने मतलब के जायनस हैं, इन्होंने क्या क्या किया था। अब सऊदी अरेबिया को तब नहीं याद था जब एक गाजा में बच्चे मार रहे थे और ये मतलब कि इधर डीले चला रहा था कि इधर से नदी इसराइल लेकर जाए, इधर से पाइपलाइन लेकर जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ये चीजें ना इस दुनिया में देकर जानी होती है जो आप चीजें करते हैं। लेकिन अगर पैसों की बात करें ना, तो पैसे भाई सारे इमरान खान ने ये एक्स्ट्रा लिए थे, तब हमारी अवाम बेवकूफ बन गई थी।
वो मतलब के भर भर के पैसे लेता रहा था। अब तो देखो ना, हमने इतने पैसे देने हैं कि जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं ना होता उस पर 15,000 रुपए होता है एक कर्जा। लेकिन भाई अगर 3,35,000 है, लेकिन अगर भाई इमरान का रहता ना, अगर जो बच्चा पैदा होना है ना उसके जो बच्चे होने, उसके बच्चे होने, उन पर भी कर्जा चढ़ जाना था। इतने उसने पैसे लिए थे और तब हम जश्न मना रहे थे कि यार वाह जी वाह, मतलब के कोरोना में भी मुल्क चल रहा है सारी, इतनी मतलब के पाकिस्तान अच्छा कैसे हो गया। तब किसी ने सवाल ही नहीं किया कि ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हो। अब पाकिस्तान पहले भी चाह रहा था पैसे पे, हम कैदी आजम जब मुल्क बनाया तब से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम लुटा देते थे, अरबियों से थोड़े से लिए, किस्तों में बांट दिया। लेकिन वो मुस्लिम चुम्मा का भाई लीडर बनते बनते उसने दुनिया खत्म कर दी। हाँ, ताकि उसने भाई शी जिनपिंग की दादी से भी कर्जा लिया हुआ है, वो भी बोल रही है कि मेरे पैसे दो। मतलब ये कोई मुल्क नहीं छोड़ा, उसको जो बोलता था ना कि इस मुल्क के पास पैसे हैं भाई वो उधर चला जाता था, क्योंकि एक हमने ही उसका एक इमेज जो है ना वो अच्छा बनाया हुआ था कि इसको आप प्यार से दे पैसे। अगर मेजर साहब की बात करें तो उसने सही बोला कि ये एक रोब के साथ पैसे मांगते हैं, एक भिखारी की तरह नहीं मांगते। तो पहले भाई हक मांगते हैं कि हम पैसे दें। आप अगर दुबई की बात करें तो भाई इनसे लें जिसको दिए हुए थे। भाई डील जो साइन की थी इन्होंने भी, अगर डील वाली भाई बात ही नहीं यार वही ना, अगर उन पे हमला होता है तो भाई हम पे हमला हम ये कर देंगे। हत्ता कि इन्होंने भाई जो है ना एटम बम उसका चलाने के भाई का उस हद तक अब ये गए हुए हैं कि ये भी हम चला सकते हैं अगर कोई ना ऐसा को हमला करता है सऊदी अरब पे। बाकी भाई ईरान धड़ाधड़ उन पे हमला कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, सब पे कर रहा है। आप मुंह उठा के बैठे हुए, फिर कह रहे थे कि हम भाई पीस मायदा करा रहे हैं, सबको बुलाएंगे। ईरान ने सीधा सीधा इनकार किया। मैं वो बात ठीक है, वो जो जर्नलिस्ट कर रहा था ना वो बात ठीक है कि अगर ईरान के बंदे वहां पे जाते हैं तो ये मरवा देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भाई कई बार ऐसे कारनामे जो है ना वो अमेरिका के लिए कर चुके हैं। और ये भी मुझे लगता था कि अगर ये वहां पे जाते तो ये भाई ऐसा काम करवा सकते। उन्होंने अच्छा किया कि सीधा जवाब दिया हम नहीं आएंगे, आपने जो करना है कर लो। अगर आप भी इस जंग में आते हैं ना तो भाई हमको तो जाना ही नहीं चाहिए। पहले हमें बता देना कि हम यहाँ पे आ रहे, हम इंडिया या कहीं और साइड पे निकल जाएंगे। ईरान ने बहुत मारना है भाई इनको अगर ये ऐसा काम करने लगे तो। ईरान ने बात ही खत्म कर दी कि हम ट्रस्ट ही नहीं करते। बिल्कुल यार करते हैं तो अब जो है ना एक काफी ज्यादा यही है कि जिन्होंने भी कर्जा दिया हुआ है ना वो हर एक देश जो है ना वो वापस मांग रहा है। मेरे ये कर्जा नहीं है, ये उन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना उसमें जब रखे आपका हुए हैं, मतलब 3 डिफॉल्ट कंट्रियों होने से। वाला था। हाँ जी, 3 कंट्रियों से पकड़ के रखे हुए हैं। वो इमरान खान को घर नहीं लेके गया हुआ, इधर उसने रखे हुए थे। इतने ये पावरफुल होते ना तो उनकी हर साल जो हर 2 महीने बाद मिनते करते ना, मिनते ना उसकी करे कि हमारे रोल ओवर कर दो। उस वक्त से लेकर 2022 से लेकर अब तक ये रोल ओवर करवाते आए कि भाई आगे 2 महीने दे दो, 2 महीने दे दो। आप उन्होंने डंडा दिया कि हमारे पैसे वापस करो। नहीं तो इमरान खान भी यही काम करता रहा था, उधर से लेता था इधर बांट देता था। क्या भाई ये बांटने वाले नहीं है, ये उधर उसने रखे हुए हैं यार रखे हुए हैं भाई तो मेरे इधर जो चले जाते वो पैसे। लाहौर का वजीर था उसका पता है ओ भाई ये वो ट्रक गिनता था ऐसे लाइन में बैठकर। अभी 400-500 एकड़ उसके पास जमीन है और 100 उसके पास पेट्रोल पंप हुआ चुका है। भाई ये जो वजीर बनाए हुए थे वो 1 लाख पैसा है, ये कर्जे वो का पैसा इन्होंने नहीं खाया है। है। ओ वो कर्जा नहीं है, ये पैसे उन्होंने रिजर्व के लिए रखे हुए थे। आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था उस वक्त। रिजर्व से निकलते नहीं यार, निकलते चोरी आप कर निकाल के लेते दें हैं, उनको। पैसे भी निकल जाते जब उन्होंने मांगे हैं तो दे ही उनको। पहले मिनते करके आप जो है ना वो 6 महीने 3 माह बाद उससे जो है ना वो रोल आउट करवाते हैं कि भाई हमें 2 महीने 3 महीने और दे दे। तो इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स देते हैं, ये इसके ऊपर सूद देने में जो था बड़ा अब तो उन्होंने भाई हिस्सा इसमें से लेने लग गए थे अरबी। तो रॉबिनहुड था वो जो है ना अमीरों से लूट कर लाकर गरीबों में बांटता था। वो हमारा इमरान का है, वो अमीरों से मांग करना वो गरीबों में बांटना है। भाई ये चीजें वही हैं जो इन्होंने किया था। इतनी सब्सिडी तो भाई अगर वो पैसे पड़े होते तो सारा कुछ ना इस हुकूमत ने दी है। पेट्रोल के ऊपर उसने 10 रुपए दी थी, इन्होंने 230 रुपए दिए, इसको सब्सिडी बोलते हैं। अब जो आपको मिल रही है 180 रुपए पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया, अभी भी आपकी 70 रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी रहती है। भाई मेरे इंटरनेशनल पेट्रोल की कीमत 245 रुपए है और उस पर आप कस्टम कितने पैसे देते हैं? मेरी बात सुने, उस पर टैक्स कितना लगता है? इंटरनेशनल बात करें ना, हमारा मुल्क है IMF का कर्जेदार है और IMF मुझे कोई मुल्क दूसरा दिखा दो जो IMF से पैसे लेता है और उसमें पेट्रोल महंगा हुआ है।
जिसने पैसे नहीं लिए वो ही मुल्क एक स्टेबल है। IMF के हम कर्जेदार है भाई। अगर इंटरनेशनल बात करें आगे एक एक पेट्रोल आपका आता है ना मुल्क में, तब आप जब कंट्री में देते हैं उस पर भी टैक्स होता है 7-8 रुपए जी होता है भाई। इसमें आप इंटरनेशनल बात करें ना कि तेल की प्राइस इंटरनेशनल क्या है बताएं। 245 पाकिस्तानी रुपीस है, और उसमें हमें कस्टमर भी पड़ता है। क्या कस्टमर पड़ता है भाई, जब आप बाहर से चीज लेकर आते हैं कस्टम रेट आपको पड़ता है। पाकिस्तानी इतना नहीं पड़ रहा, इससे भी ज्यादा महंगा है। ठीक है ना भाई, ठीक है चलो जो भी है इमरान खान बहरहाल ये पैसा कर्जे का नहीं है, ये उन्होंने लिया था भाई। एक उस वक्त उन्होंने हेल्प की थी भाई, मामले खराब हो रहे थे। सऊदीया ने भी की थी, दुबई ने भी की थी, चाइना ने भी की थी कि भाई ये हमारे पैसे हैं, ये रख लो, हम एज इट इज आपको वापस कर दिया। अब मसला ये हुआ है कि उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे आप वापस करो। जाहिर बात है हर कंट्री के हालात थोड़े से डाउन हुए हैं। अब सबसे ज्यादा जो फैक्ट इस जंग में हुआ ना वो दुबई हुआ है। वहां पे बहुत ज्यादा भाई फॉरेनर थे, एक अंधाधुंध थे, वो सारे निकल गए। उनकी कंपनीज वहां पे एक जो है ना वो क्रैश कर गई हैं। यहाँ तक कि जो उनकी एक मेन जो वहां पे प्रॉपर्टी से रेलेवेंट बिजनेस था वो सारा उनका फ्लॉप हो गया। तो जाहिर बात है अब उन्होंने मामला चलाने के लिए अपना पैसा लेना है, तो हमारे यहाँ इधर जो है ना वो धमकियां दे रहे हैं, इनको दे दो पैसे, ये कर दो वो कर और भाई उनके थे उन्होंने वापस मांग लिए, आप दे दो बस यार। वो पैसे कौन सा इन्होंने बांट दिए हैं या कहीं गुम हो गए हैं? वो पैसे तो उधर बैंक में पड़े हैं, वहां से उठा करके दे दें। असल तो बात ये जो भीख मांगने वाली IMF से भीख मांग मांग कर खाए वो दे उनको। वो पैसे इन्होंने जो बांटे हैं, जो यशियां कर रहे हैं, वो पैसे उनको लुटाए। दोनों बंदों की बात देखो कि वो भीख मांगते हैं, ये रिजर्व में लेकर आते हैं। उसने तो कंट्री बचाई थी, उसने ऐसे $2 मिलियन लिया है और जाके फॉरेन बैंक में जमा करवा दिया। उसने कौन सा उसको इस्तेमाल किया है? तो भीख कौन मांगता कोई है? जिस बात का नाम बताओ, वहां पर दांत निकाल दिया और कुछ भी। अच्छा, भीख कौन मांगता है? भीख वही मांगता है जो बार बार भीख मांग कर ले आ रहा है। वो रिजर्व में जाते हैं और जो भीख मांगते हैं वो खा जाते वो खाते हैं, वो अपनी अजायगी में खर्चे पूरे करते हैं। भीख और सब ये कौन सा दौर है? वो जैसे IMF डॉलर देता है वही डॉलर बाहर चले जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो पैसे एक साइकिल चलाने वाला जो अरबों खरबों का डॉलर मिलियन का बना बैठा इन्वेस्टर, वो इधर हमारे मुल्क में साइकिल उसका बाप रिपेयर करता था। कौन? इशाक डार, उसका बाप इधर साइकिल रिपेयर करता था और आज उसके पास अरबों खरबों की जायदादें वो कहां से आई हैं? वो जो IMF से पैसा आ रहा है वही सारा बार बार जा रहा है। डार का बाप अब एक आगे भी एक मेरी बात इमरान खान आगे भी उसकी एक वीडियो आई थी, पहले भी उसकी सुनो। एक वीडियो आई थी। उसका बेटे ने पता नहीं कितने अपना करोड़ रुपया जो है वो जुए में हार गया था। वो इधर मीडिया पर 2 दिन खबर चली है, वही उस पर काटा लग गया कि दोबारा इस चीज का नाम नहीं आना चाहिए। उसी वक्त वो वीडियो कट होगी। अच्छा यार यहाँ पे कोई इमरान यही बात आप कर रहे हैं कि जो कबीना पर ही बात कर रहे हैं। अभी की हुकूमत और पिछली हुकूमत में, उसकी हुकूमत में वो जो ट्रक गिनता था उसके पास 100 पेट्रोल पंप कैसे आया? 500 एकड़ उसके पास जमीन कैसे आई? वो उसने कहा से ली। जो बंदा ट्रक गिनता है, ट्रक मैं भी गिन सकता, मौलवी भी गिन सकता, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास तो बाइक भी नहीं है चलाने के लिए अपनी। यहाँ पे अजीब बात आप करते हैं। वो रिजर्व में आते हैं, ये भीख मांगते हैं, समझ नहीं, बात तो आपको समझ लगती है। लूटे है, यहाँ पे कोई आपका खैर ख्वाह नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त पैसे लिए थे जब बिल्कुल एक फ्रेंडली चीजें चल रही थी कि भाई आगे जाकर मामला जो है ना वो खराब हो सके, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो हमसे जो है ना वो मामला समझ नहीं रहा। तो उस वक्त दिए थे भाई सऊदी अरेबिया, चाइना ने भी दिए थे, UAE ने भी दिए थे, और उन्होंने कहा था एक टाइम पीरियड था। लेकिन जब उन्होंने मांगे, इन्होंने कहा यार अभी हमारा साथ नहीं रहा, आप हमें देते हो। वो एक टाइम टू टाइम जो है ना वो आगे बढ़ाते गए टाइम पीरियड, लेकिन आप उन्होंने वापस मांग लिए। तो वापस देने चाहिए, कौन सा इनके पास पैसे नहीं है? देने क्यों नहीं उनको? उन्होंने मांग लिया, हम देंगे। पैसे क्यों नहीं देंगे? रिजर्व में पड़े हैं ना, दे देंगे। हम भी यही बोल रहे हैं कि देने क्यों नहीं है? वो ना सुने। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान उनके आसरे बैठा हुआ है तो वो अपनी गलत फहमी उतार दे, मतलब कि किसी बात पर ना है। उन्होंने पैसे मांगे हैं, वो गलत फहमी उनको क्या है? तो गलत फहमी उनको यही बोल रहा है कि पैसे देने क्यों नहीं है? ये जो इधर से भाई सारे यही बोल रहा है कि पैसे दे दो। सारे जो हराम खाकर उधर प्रॉपर्टी बनाई हुई है, वो अरबियों की बेचे पैसे इनके ही है। अब सारे जा रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो भाई उन्होंने रोक दिया है, अगर पैसे नहीं देते तो ये जो आपका माल हमारे मुल्क में पड़ा है वो पैदा
है, जो जैनस है वो उधर बैठा हुआ है। अब बेसिकली बात देखना 2 बिलियन का कर्जेदार कौन है? 2 बिलियन की तो बुर्ज खलीफा में बंदा कॉफी पी लेता है। उनको आप लगता है कि 2 बिलियन की उनको भूख है? उनको भूख ये है कि पाकिस्तान फ्रंट में आए, हम भाड़ू के टट्टू बांध के उनके साथ लड़े, उनकी फौज। ओ भाई आप लड़े, आप खुद जाकर बड़े बड़े घाघरे नहीं आपने पाए हुए। एक मिसाइल तो आप अपनी दाढ़ियों से भी मतलब के रोक सकते हैं, खुद जाकर लड़े। ईरान उनको ओपनली आप मार रहे हैं और आप वो तरले कर रहे हैं हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। पैसे की तो इधर बात ही नहीं हो रही। बेसिकली बात ही इधर ईरान की है और ईरान को हम टच ही नहीं करेंगे और ना ये करेंगे, हम कभी नहीं मारेंगे। 4-5 बिलियन का तो रोज नुकसान हो रहा है अमेरिका को। इस चीज इतने पैसे की क्या उनको यार, ये बस गुस्सा उतार है सऊदी अरेबिया और अब सऊदी अरेबिया भी को मौका दे बस तो यार बात वो आ जाती है डूबते को तिनके का सारा। जी भाई, अब जब ईरान ने उधर वार किए हैं ना, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे हक में खड़ा हो और ईरान पर वार करे। पाकिस्तान किसी नाम में भी नहीं है, ऐसे पाकिस्तान पाकिस्तान क्या क्यों नहीं, किसी नाम में क्यों नहीं है? मुझे बताया कहाँ पे है, क्यों नहीं नाम में, कहाँ पे है? आपके पास एयरफोर्स है, इतनी बड़ी फौज है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की है, पाकिस्तान का नाम तो वो तरले ना करें, यार जबर भाई, फॉरेन मिनिस्टर सबसे पहले सऊदी अरेबिया का असल जो भाई बात असल जो रोला है ना, वो रोला सिर्फ यही है कि पाकिस्तान जो है ना वो दुबई के अपना यूएई या सऊदीया के कहने के ऊपर ईरान पे हमला करे। पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। मेरी बात सुन, अगर ईरान सऊदीया पे इसराइल हमला करता है तो पाकिस्तान आगे खड़ा होगा। आउट ऑफ कंट्री कोई भी जो मुसलमान कंट्री नहीं है वो अगर सऊदीया पे हमला करती है तो पाकिस्तान फुल सपोर्ट करेगा। अदरवाइज अगर मुसलमान एक दूसरे के साथ, वो भी उन्होंने सऊदीया की बेसों पे हमला किया है, कोई सऊदीया के अंदर नहीं घुसकर उन्होंने हमारे जो अपना मक्का मुकरमा उधर आकर उन्होंने कोई अपना अटैक किया है। अगर उधर भी करते हैं तो पाकिस्तान उनके साथ। अब वो मुसलमान है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ईरान वाले जो है मक्का मुकरमा पे आकर बैतुल मुकद्दस पर आकर हमला करें। वो उन्होंने सिर्फ बेसों पे हमला किया है कि आपने ये गलत बेसें गैर मुसलमानों को क्यों दी हुई है, यहां पर हम पर अटैक हो रहा है। वो उन्होंने गलत काम जो किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने बेसे तबाह की है। अगर आउट ऑफ कंट्री को करती है तो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट खड़ा होगा। ये चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े और ये कमजोर हो जाए और हम इन पर दावा बोल दें। ये कहां की आपकी स्ट्रेटजी है? बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।